हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे अनफेवरेट प्रिंसेस चैप्टर 31। तो फ्रेंड, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट मोरालिटी कहती है, बकवास करना बंद करो, बस हमें पहले से ही सिखाओ। कॉन्सेप्ट मोरालिटी की बात सुन के मियो अपने मन में कहती है, ओ तुम कौन होती हो मुझसे ऐसे बात करने वाली। मियो बोली, कॉन्सेप्ट मोरालिटी, अपने घोड़े को पकड़ो। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, कोल जेट पैलेस के मैटर को मैं सॉल्व करती हूँ और इसे मैं हैंडल करती हूँ। अगर तुमको इससे कोई प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मियो की बातें सुन के कॉन्सर्ट मोरालिटी उदास होते हुए रोने लगती है। तभी कॉन्सर्ट डिमोरेंस कहती है, वो भी थकी हालत में कहती है, तो वो मौसम है जिसने कॉन्सर्ट मोरालिटी को ठेस पहुँचाई है। फिर मियो हंसते हुए सारी कॉन्सर्ट से कहती है, सब्जियां उगाना एक मुश्किल काम है, फिर भी हर कोई यहाँ पर रुकता है। इसका मतलब है कि आप सभी मेहनती है। और मियो हमारी मन में डेवल वाली हंसी हंसते हुए कहती, ही बस थोड़ा इंतजार करो। फिर मियो ताली बजाते हुए कहती, ओ मैं आप सभी की ईमानदारी देख सकती हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप लोग इसके लिए तैयार है। तभी कॉन्सर्ट काइंडनेस कांपते हुए कहती, एम्प्रेस आपका इससे क्या मतलब है, हम किस तरीके से इसके लिए तैयार नहीं है। मियो कॉन्सर्ट काइंडनेस की बात सुन के अपने मन में कहती है, आखिर ये क्या सोच रही है। तभी मियो उन सभी से कहती, कॉन्सर्ट काइंडनेस, क्या आप किसी किसान को खेत में बढ़िया कपड़े पहनते हुए देखा है। कॉन्सर्ट काइंडनेस चौंकते हुए कहती है, क्या एम्प्रेस। तभी मियो आते हुए कहती है, कॉन्सर्ट काइंडनेस तुम वापस जाकर कपड़े क्यों नहीं बदल लेती। ओ मैं आपके कपड़े बर्बाद करना नहीं चाहती। तभी कॉन्सर्ट मोरालिटी चिढ़ते हुए कहती, एम्प्रेस आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा। मियो हंसते हुए कहती, ओ कॉन्सर्ट मोरालिटी अभी भी देर नहीं हुई है। फिर तभी मुड़कर सारी कॉन्सर्ट अपने कपड़े चेंज करने के लिए चले जाती है। तभी वानरून मियो के पास आते हुए कहती, योर हाइनेस आप देखिए, मुझे डर है कि वो बाद में आपके पास वापस आएंगे। मियो तभी वानरून के हाथ से गिलास को लेते हुए कहती है, तो फिर क्या वानरून, मैं इन लोग के लिए चिकन निकालूंगी। मियो फिर एकदम नाइसली बनते हुए कहती है, ओ वानरून मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है ना। फिर थोड़े टाइम के बाद सारी कॉन्सर्ट सिंपल कपड़े में रिटर्न आती है मियो के पास। तभी कॉन्सर्ट मोरालिटी हंसते हुए कहती है, एम्प्रेस आपने ऐसा कहा था, हमने खुद को चेंज कर लिया है, क्या अब आप हमें सिखा सकती है। अरे अरे रुको, कोई जल्दी नहीं है, शांत हो जाओ सभी। फिर तभी कॉन्सर्ट काइंडनेस कहती है, एम्प्रेस मेरा सिर घूम रहा है इस गर्मी में। मियो बोली, ओ अच्छा वन रूम, कॉन्सर्ट काइंडनेस को रूम में ले जाओ, उन्हें डीजी फील हो रहा है, उन्हें चक्कर जैसा आ रहा है। ठीक है यार हाइनेस, जैसा आपने कहा मैं वैसे ही करती हूँ। फिर तभी कॉन्सर्ट डिमोरेंस कहती, ओ एम्प्रेस क्या इस जगह पर हम सब बेहोश हो जाएंगे। फिर तभी मियो उन सभी को कहती है, ओ लेडीज तुम सभी फिर अच्छी किसान नहीं बन सकती। फिर मियो वो लोग को अपनी मसल्स दिखाते हुए कहती है, अगर तुम कुछ पाना चाहती हो तो उसे तुम्हें अच्छी तरीके से सीखना होगा। क्या तुम सब समझ गई हो, क्या मैं सही कह रही हूँ। और हम सभी को इसमें ताकत की जरूरत है। और मियो की मसल देख के तो मोरालिटी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मियो बोली, तो सभी लेडीज आज से तुम्हें मेरे साथ वर्कआउट करना होगा। और ये सुन के तो सारी कॉन्सर्ट काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर तो मियो एकदम जोश में आते हुए उन सभी से कहती, अब टाइम आ गया है वार्म अप करने का, इसीलिए हम इस डॉग हाउस के 10 चक्कर लगाएंगे। तभी सारी कॉन्सर्ट घबराते हुए कहती है, क्या 10 चक्कर, वो भी इस डॉग हाउस का। अरे नहीं, अब क्या होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम यूचिया को उसके स्टडी रूम में देखते हैं। तभी यूची का गार्ड अंदर आते हुए कहता है, योर मैजेस्टी बड़ी संख्या में किन्नरों को आने की सूचना मिल रही है और वो उनकी शिकायत है कि कॉन्सर्ट सारी कोर्ट जेट पैलेस में जोर जोर से रो रही है और आपसे आने की विनती कर रही है। तभी यूचिया हंसते हुए अपने गार्ड से कहता है, सोचो उन लोगों के लिए। गार्ड बोला, और योर मैजेस्टी उन्होंने ऐसा बताया कि मियो एम्प्रेस ने उन्हें कोर्टेट पैलेस के 10 चक्कर लगाने के लिए कहा था। तभी यूचिया गार्ड से कहता है, नहीं मैंने तो सोचा था कि ये सब्जियां उगाने के बारे में है। फिर गार्ड बोला, हिज मैजेस्टी योर हाइनेस का कहना है कि उनके हिसाब से एक किसान के पास बहुत ही अच्छी ताकत होनी चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और हम सभी कॉन्सर्ट को देखते हैं, जो दौड़ते हुए उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और एक ही जगह पे आके सारी कॉन्सर्ट गिर जाती है। तभी कॉन्सर्ट मोरालिटी उठते हुए कहती है, जियांग मियो क्या आप हमें मार रही हो। फिर हम कॉन्सर्ट डिमोरेंस को देखते हैं, उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो भी जमीन पे लेटते हुए कहती है, मैं तो थक गई, मेरा काम तो हो गया। फिर कॉन्सर्ट वेचो भी कहती है, हाँ मैं भी अपनी एज को ब्लेम करती हूँ, हम सभी अभी इतनी ज्यादा फिट नहीं
हैं। तभी फिर वहाँ पे कॉन्सर्ट काइंडनेस भी आते हुए कहती है, ओ मियो और सारी कॉन्सर्ट, क्या आप सभी ठीक है? मियो ही बोली, हाँ हाँ कॉन्सर्ट काइंडनेस, यहाँ पे तो सब अच्छा चल रहा है। मियो तो फिर काफी मजे से अंगड़ाई लेते हुए उन सभी कॉन्सर्ट से कहती है, अरे अभी ये सब तो सिर्फ वार्म अप के लिए था, तो फिर सभी कॉन्सर्ट आइए, चलिए काम पर लगते हैं। मियो की बात सुन के तो कॉन्सर्ट मोरालिटी रोते हुए जमीन पे धाड़ से गिर जाती है, कहती नहीं मैं नहीं करना चाहती हूँ। मियो तभी बैठ के कॉन्सर्ट मोरालिटी से कहती है, लेडीज मुझे लगता है कि आपको इस तरह सब्जियां उगाने के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, और आखिरकार इसके लिए तो ताकत की जरूरत है। फिर हम कोर्ट जेड पैलेस में देखते हैं जहाँ हिज मैजेस्टी यूचियाओ एंटर होता है। फिर मियो कॉन्सर्ट मोरालिटी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, ओ कॉन्सर्ट मोरालिटी, ये देखते हुए कि आप लोग अपनी कंट्री से कितना ज्यादा प्यार करते हैं और आपको तो अपने शरीर की अच्छी देखभाल करनी होगी, क्या आप सभी मेरी बात को समझ रही है? कॉन्सर्ट मिया हंसते हुए सभी कॉन्सर्ट से कहती है, हमने इस कोर्ट जेट पैलेस के 10 चक्कर लगाए हैं, लेकिन मेरी तरफ देखो, मैं अभी भी जिंदा हूँ और किक मार सकती हूँ। तभी कॉन्सर्ट मोरालिटी रोते हुए कहती है, एम्प्रेस अगर सिर्फ सब्जियां उगाने की बात होती, ये किसने सोचा था कि हमें इस डॉग हाउस के 10 चक्कर लगाने होंगे और सब्जियां उगाने के लिए और दूसरी चीजें भी करनी होगी। मिया आगे बढ़ते हुए कहती, यहीं पर तो आप गलत है कॉन्सर्ट मोरालिटी, खेती करना दौड़ने से कहीं ज्यादा थका देने वाला काम होता है। अगर आप सभी कॉन्सर्ट दौड़ ही नहीं सकती है तो आपके लिए तो सब्जियां उगाना सिर्फ मजाक है। मियो अपना हाथ कॉन्सर्ट मोरालिटी को देते हुए कहती है, उठिए कॉन्सर्ट मोरालिटी, आइए जाने सब्जियां कैसे उगाते हैं। कॉन्सर्ट मोरालिटी चौंकते हुए कहती, क्या, और उठ के खड़ी हो जाती है, रोते हुए कहती है, एम्प्रेस नहीं, मैं ये नहीं चाहती, मैं ये नहीं कर सकती। मियो फिर हमारी कहती है, ओह इतना रोने वाली कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही है। कॉन्सर्ट मोरालिटी, क्या कॉन्सर्ट आपने हिज मैजेस्टी से नहीं कहा था कि आप उनके लिए खाना बनाएंगी और उनके लिए फ्रेश सब्जियां उगाना सीखेंगी? मुझे तो जहाँ तक याद है आप सभी ने ऐसे ही कहा था। और फिर कॉन्सर्ट डिमोरेंस, आप बताइए आपकी रिकवरी कैसी है, क्या आप ठीक है? तो हम शुरुआत करें, हाँ? और ये सुन के तो कॉन्सर्ट डिमोरेंस घबराते हुए रोते हुए कहती है, मुझे सांस तो लेने दो एम्प्रेस। तो फ्रेंड ये चैप्टर यही खत्म होता है। अब देखना है हमारी मियो इन सभी को कैसे मजा चकाती है। और फ्रेंड आप सभी को बताना था, जो हमारी बिकमिंग द लवर स्टोरी है वो आउट गोइंग है, वो 1 हफ्ते या 10 दिन में एक चैप्टर रिलीज होता है, तो मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। आप उसकी जगह कोई दूसरी स्टोरी को जो कंप्लीट कराना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड प्लीज प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना हमें कौन सी स्टोरी को फिनिश करना है। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।